इस वीडियो में हम कंप्यूटर का क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है। इसमें पूछ रहा है कि कोई भी डायरेक्टरी है उसको हटाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। आरडी रिमूव डायरेक्टरी आदेश दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कोई एक्सेस डाटाबेस जिस फाइल नाम से सुरक्षित किया जाता है उसका विस्तार भाग क्या है। जो एक्सेस डाटाबेस होता है उसको जिस फाइल नाम से सुरक्षित करते हैं उसका जो विस्तार है वो क्या है। तो देखिए इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड, MDB। इसका जो एक्सटेंशन होगा वो MDB होगा, किसमें, एक्सेस डाटाबेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लाइनक्स में करंट डायरेक्टरी बदलने के लिए क्या आदेश दिया जाता है। जो लाइनक्स है उसमें जो करंट डायरेक्टरी होता है उसको चेंज करने के लिए हम कौन सा आदेश या कमांड देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लास्ट ऑप्शन CD, ये आदेश दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। C में यदि किसी ऐसे एरे में 10 तत्व हैं तो उसके सबस्क्रिप्टों के मानों की रेंज क्या होगी। तो यहाँ पर कॉलम में किसी एरे में 10 तत्व हैं तो उनमें जो सबस्क्रिप्ट होंगे उनके मान की जो रेंज होगी वो क्या होगी। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर होने वाला है यहाँ पर ऑप्शन नंबर C, 0 से 9 तक की रेंज यहाँ पर होगी। आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन है, किसी समस्या के समाधान या किसी कार्य को करने के लिए चरणबद्ध रूप से लिखे गए आदेशों के समूहों को क्या कहते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि किसी समस्या समाधान या किसी कार्य को करने के लिए जो एक क्रम होता है, चरणबद्ध रूप से लिखे गए जो आदेश के समूह होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, एल्गोरिथम, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे। आप कर्सर को शब्द के आगे रखते हैं और फिर यहाँ पर देखिए क्या करना होता है। चारों ऑप्शन दिया है, इसमें से क्या इसका आंसर हो जाएगा। किसी भी शब्द को हमको हाईलाइट करना है तो कर्सर को शब्द के आगे रखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद की प्रोसेस क्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, माउस जो है एक बार क्लिक करते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, टेलीफोन सिस्टम द्वारा ट्रांसमिशन करने के लिए और पुनः वापसी हेतु डिजिटल कंप्यूटर सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए करने वाला जो डिवाइस होता है वो कौन सा डिवाइस है। टेलीफोन सिस्टम होती है उसके द्वारा हमको ट्रांसमिशन करना है और फिर से पुनः वापसी हेतु जो डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल होते हैं उसको एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने वाला जो डिवाइस है वह कौन सा है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मॉडेम, इसका आंसर हो जाएगा। जो मॉडेम होता है वो क्या कर लेता है, जो डिजिटल सिग्नल होते हैं डिजिटल कंप्यूटर के उसको एनालॉग सिग्नल में चेंज कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना केबल प्रयुक्त किए नेटवर्क को कनेक्ट करने वाले डिवाइस को डैश कहते हैं। तो कोई भी केबल है उसको नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
लास्ट, वायरलेस, जो बिना केबल प्रयुक्त नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग करते हैं वो क्या हो जाएगा, वायरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्प्रेडशीट में सेल को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है। तो जो स्प्रेडशीट बनाते हैं उसमें सेल को जो किस टाइप से परिभाषित करते हैं, आंसर हो जाएगा इसमें रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कंप्यूटर संक्षेप में केबी का पूरा रूप सामान्यतः निम्नानुसार है। केबी का फुल फॉर्म यहाँ पे बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा किलोबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक प्रयोजन डाटा को डैश में परिवर्तित करना है। जो सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक प्रयोजन क्या है, डाटा को डैश में परिवर्तित करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, सूचना। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक प्रयोजन डाटा को सूचना में परिवर्तित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फ्लॉपी डिस्क में डाटा डैश नामक रिंग्स पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसमें डाटा को किस नाम से रिंग पर रिकॉर्ड करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ट्रैक्स। फ्लॉपी डिस्क में डाटा ट्रैक्स नामक रिंग्स पर रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जिसे कोई छू सकता है। तो कंप्यूटर का कौन सा भाग है जिसको हम छू सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। कंप्यूटर का जो जिस पार्ट को हम छू सकते हैं उसे हम कहते हैं हार्डवेयर। इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किस लिए होता है। फ्लॉपी डिस्क जो होता है इसका उपयोग किस लिए होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सूचना स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए फ्लॉपी डिस्क का उपयोग हम सूचना को स्टोर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को सूचना में परिवर्तित कर उसे प्रोसेस करता है। तो ऐसा कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, डाटा को सूचना में परिवर्तित करके उसे प्रोसेस में करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, कंप्यूटर। जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, डाटा को सूचना में परिवर्तित करके फिर उसको प्रोसेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोक्ता जो एकम्प्लिश करना चाहता है उसे कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होने वाला है फर्स्ट ऑप्शन, प्रोग्रामिंग। प्रयोक्ता जो एकम्प्लिश करना चाहता है उसे कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट की जो प्रक्रिया होती है उसको प्रोग्रामिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डैश इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ, यानी कि 1 और 3 दोनों। कीबोर्ड और माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस होती है कंप्यूटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वेबसाइट को एड्रेस एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक स्पेसिफिक डैश को आइडेंटिफाई करता है।
जो वेबसाइट एड्रेस होता है एक यूनिक नाम होता है जो कि वेब पर एक स्पेसिफिक किस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेबसाइट, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो वेबसाइट एड्रेस होता है एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर स्पेसिफिक वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डैश में एक ऐसी कमांड होती है जिन्हें सेलेक्ट किया जाता है। किसको सेलेक्ट किया जाता है इसमें से? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जो मेनू होती है, मेनू में ऐसी कमांड्स होती है जिन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों द्वारा किस प्रकार की फाइल क्रिएट की जाती है? तो यहाँ पर जो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होती है इसके द्वारा किस प्रकार की फाइल को क्रिएट की जाती है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट में परिवर्तित करने को डैश कहते हैं। किसी भी विद्यमान डॉक्यूमेंट में परिवर्तन करने को हम क्या कहते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? एडिटिंग। कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें आप कुछ चेंजेस करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? एडिटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आपके कंप्यूटर का एवरीथिंग कंपोनेंट या तो डैश होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर। तो हमारे जो कंप्यूटर का एवरीथिंग जो कंपोनेंट होता है वो या तो सॉफ्टवेयर होता है या हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर जिस जो चीज़ों को हम छू नहीं सकते कंप्यूटर में, जैसे हम कंप्यूटर में कोई फाइल रखते हैं, फ़ोटोज़ रखते हैं, वीडियोज़ रखते हैं, वो सब क्या आएंगे? सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, या अंदर में उसमें जो भी उसमें इनबिल्ट होती है वो सब सॉफ्टवेयर होंगे, और जिस पार्ट को हम उसके छू सकते हैं वो सभी क्या हो जाएंगे? हार्डवेयर। तो एक कंप्यूटर में क्या होता है? या तो सॉफ्टवेयर होंगे या तो हार्डवेयर होगा, उसके अलावा ऐसी कुछ चीज़ नहीं होगी उसमें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऐसे शब्द हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रयोग हेतु अलग रखा है। तो ऐसा कौन सा शब्द है जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रयोग हेतु अलग रखा है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, रिजर्व्ड वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, टैब ड्राइव डाटा को डैश एक्सेस ऑफर करता है। क्या होगा इसका आंसर? जिनको भी आंसर पता है वो कमेंट करके बताते जाएंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर का, यानी कि सिक्वेंशियल। ट्रेप ड्राइव डाटा को सिक्वेंशली एक्सेस ऑफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डैश में स्पेसिफिक नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथ्म के लॉजिकल स्टेप्स व्यक्त करते हैं। तो किसमें एक स्पेसिफिक नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथ्म के जो लॉजिकल स्टेप्स होते हैं उनको व्यक्त करता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेसिफिक नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथ्म के लॉजिकल स्टेप्स को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रीडिफाइंड मीनिंग वाला कैरेक्टरों का एक समूह कौन सा है? प्रीडिफाइंड मीनिंग वाला जो कैरेक्टर होता है उनका समूह कौन सा है?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि डेटाबेस। तो प्रीडिफाइंड जो मीनिंग वाले कैरेक्टर्स होते हैं, इनके ग्रुप्स को डाटाबेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार को डैश कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27 नंबर का आंसर होगा थर्ड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो पत्र लिखने जैसे काम होते हैं उसको प्रयुक्त करने के लिए सॉफ्टवेयर के जो प्रकार का उपयोग करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग हम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, .bas, .dos और .htm किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? तो देखिए इसका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा थर्ड, एक्सटेंशन। ये सब किसके हैं? एक्सटेंशन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डैश एक यूनिक नाम होता है जो आप सूचना की किसी फाइल को देते हैं। तो किसका उपयोग हम करते हैं कि हम सूचना को, जो सूचना होते हैं वो किसी फाइल को देते हैं? देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 29 नंबर का ऑप्शन नंबर थर्ड, फाइल नेम। फाइल नेम एक ऐसा यूनिक नाम होता है जो आप सूचना की किसी फाइल को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कंपाइलर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है जिसे डैश कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो कंपाइलर होता है वो हाई लेवल जो प्रोग्राम होता है उसको मशीन लैंग्वेज में जब ट्रांसलेट करता है तो उसे ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, किसी प्रोग्राम को ठीक से निकालने के लिए डैश आवश्यक है। कोई भी प्रोग्राम होती है तो उसको ठीक तरह से एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सी चीज़ आवश्यक होती है? तो क्या हो जाएगा, अनइंस्टॉलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डैश में बटन और मेन्यू होते हैं जो सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों को क्विक एक्सेस उपलब्ध कराते हैं। तो किसमें होता है बटन और मेन्यू? तो इसमें देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर होने वाला है सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कंप्यूटर बंद हो जाने पर डैश के कंटेंट्स लॉस्ट हो जाता है। जब कंप्यूटर अचानक बंद हो जाता है तो ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ से जो कंटेंट होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं? तो यहाँ पे जो भी कंटेंट वहाँ पर हम रखे हुए होते हैं अगर कंप्यूटर बंद हो जाए तो वो लॉस होगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, मेमोरी। मेमोरी के जो भी कंटेंट होते हैं वो लॉस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इंस्ट्रक्शन की सीरीज जिनको कंप्यूटर एक या अधिक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए कहती है क्या कहलाता है? तो यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन की सीरीज होती है जिनको कंप्यूटर एक या अधिक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए कहती है वो क्या कहलाता है, डेटाबेस कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, नंबर पैड से डायरेक्शनल एरो के रूप में काम लेने के लिए डैश कुंजी दबानी पड़ती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नंबर लॉक। तो यहाँ पर जो भी नंबर पैड होते हैं उनसे
डायरेक्शनल एरो के रूप में काम लेने के लिए नम लॉक कुंजी दबानी पड़ती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट जिससे 8 डैश मिलकर एक बाइट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस के लिए यूज़ की जाने वाली माउस टेक्निक निम्नलिखित है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज़ में एक्सेस करने के लिए जो यूज़ की जाने वाली माउस टेक्निक है उसको देखिए क्या होगा इसका आंसर। अब इसकी आंसर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा राइट क्लिकिंग। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी में एक्सेस करने के लिए जो माउस टेक्निक यूज़ करते हैं वो कौन सी हो जाएगी, राइट क्लिक वाली। माउस में देखिए, माउस में इस साइड होता है एक 2 बटन होते हैं, राइट लेफ्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर कंप्यूटर से हार्ड कॉपी उपलब्ध कराता है। कंप्यूटर के अंदर जो होती है फाइल वो सॉफ्ट कॉपी होती है, उसको हम जब फोटो कॉपी करवा लेते हैं तो वो क्या हो जाती है, हार्ड कॉपी हो जाती है। तो इसमें से आंसर अब देखिए, अब तो पता ही चल ही गया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंटर। नेक्स्ट है यहाँ पर टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या पावरफुल कंप्यूटर कौन सी है। टिपिकल जो नेटवर्क होता है, जिस कंप्यूटर नेटवर्किंग में हम पढ़ते हैं तो उसका एक टाइप होता है टिपिकल नेटवर्क। उसमें सबसे महत्वपूर्ण या पावरफुल जो कंप्यूटर है वो कौन सी होती है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, नेटवर्क सर्वर। नेक्स्ट कंप्यूटर है यहाँ पर देखिए, पीसी का पूरा नाम क्या है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। फर्स्ट, ठीक, पर्सनल कंप्यूटर। पीसी को हम लोग, पर्सनल कंप्यूटर को हम शॉर्ट में पीसी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने के लिए आदेशों का कौन सा जोड़ा दिया जाता है। कोई भी फाइल है, एक फोल्डर है, उससे हम लोगों को दूसरे फोल्डर में उसको ट्रांसफ़र करना है, तो हम क्या चीज़ का यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, कट पेस्ट। कट पेस्ट करने से क्या हो जाता है, उस स्थान से हट जाता है और दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगा वो। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। जो एक्सेल होता है उसमें ऐसा कौन सा चीज़ है जो बिल्ट इन नहीं है। क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पर 42 का जो आंसर होने वाला है वह हो जाएगा फर्स्ट, टोटल। यहाँ पर सम भी होता है, मैक्स भी होता है, एवरेज भी होता है, लेकिन टोटल नहीं होता है उसमें, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर है, फॉर्म्स के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़िएगा, सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। तो जो भी फॉर्म्स होते हैं उनके संबंध में जो गलत है उसको बताना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया है, 4। तो देखिए इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो गलत है, यानी कि सारे सही हैं। तो देख लेते हैं, फॉर्म्स की सहायता से स्टोर हुए डाटा को सरल फॉर्मेट में दिखाता है, तो बिल्कुल सही है ये भी। सेकंड, फॉर्म्स की सहायता से रिकॉर्ड्स देखे जा सकते हैं, प्रविष्ट कर सकते हैं या कुछ रिकॉर्ड्स में फेरबदल भी कर सकते हैं, तो ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नाम कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए, जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें डाटाबेस में रिकॉर्ड जो होता है उसको डिलीट किया जाता है। सॉरी, यहाँ पर देखिए कूट में दिया हुआ है ये। यहाँ पर देखिए 5 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए हैं। अभी इसमें से देखिए जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसका नाम क्या क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये 4th, यानी कि सारा ही सही है।
तो यहाँ पर देखिए जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें डाटाबेस बनाना, डाटाबेस बदलना, डाटाबेस रिकॉर्ड प्रविष्ट करना, डाटाबेस से रिकॉर्ड को डिलीट करना और कुछ रिकॉर्ड को चुनना, ये सारा ही सही है। यहाँ पर हम लोग फॉर्म्स में भी वही सब चीज़ देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब असत्य कथन को चिन्हित करिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सा रॉन्ग है उसको बताना है। तो देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन यहाँ है। फर्स्ट यहाँ पर बोल रहा है कि क्वेरीज डाटाबेस से किसी विशेष डाटा को व्यवस्थित तरीके से देखने में सहायता करती है। दूसरी यहाँ बोल रही है कि एक या एक से अधिक डाटाबेसों को आपस में जोड़ने को रिलेशनशिप कहते हैं। आप देखते जाइए, मैं रीड कर रही हूँ कि कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। प्राइमरी की एक खास तरह की फील्ड होती है जो हर रिकॉर्ड को पहचान देती है, तो ये भी सही है। चौथी बात बोल रही है कि विशेष विषय के डाटा के संग्रहण को फॉर्म्स कहते हैं, तो बिल्कुल ये गलत है। तो मतलब यहाँ पर हम लोगों को गलत पूछा था, असत्य, तो ये असत्य है। 4th नंबर का यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ डोमेन है। जो डोमेन है वो क्या है, अब देखिए इनमें से बताना है आपको। तो यहाँ देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हमारा होने वाला है ऑप्शन नंबर 2। किसी भी फील्ड की अधिकतम या न्यूनतम जो वैल्यूज होती है उसको डोमेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट IRM के मुख्यतः 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट के मुख्यतः 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका। लास्ट ऑप्शन देखिए, नहीं दिख रहा है तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सेकेंड इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। डाटा प्रोसेसिंग, टेलीकम्युनिकेशन और ऑफिस ऑटोमेशन तीनों ही किसके इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट के कंपोनेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। यह एक कनेक्टर है जिससे आप किसी जॉयस्टिक या अन्य गेम डिवाइस को अपने कंप्यूटर से अनुलग्न करते हैं। तो किसकी सहायता से हम जोड़ते हैं। गेम पोर्ट। तो गेम पोर्ट होता है, कनेक्टर होता है जिससे किसी भी जॉयस्टिक हो गया या अन्य जो भी गेम डिवाइसेस होते हैं उनको हम अपने कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। तो आंसर गेम पोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ 49th नंबर का। इसका उपयोग किसी सेट से एक या अधिक सुविधाओं या विकल्पों को सक्षम या अक्षम करने के लिए किया जाता है। जब कोई विकल्प चयनित होता है तो बॉक्स में क्रॉस या राइट का चिन्ह दिखाई देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो देखिए बताइए, इसको चेक बॉक्स कहा जाता है। ठीक है, चेक बॉक्स कहा जाता है इसको। इस तरीके से डिब्बे के अंदर आप कुछ क्रॉस या राइट करते हैं, इसे कहते हैं चेक बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ डिजिटल मार्केटिंग का अर्थ क्या है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटरनेट और फोन के माध्यम से विपणन। ठीक, ये क्या कहलाता है, डिजिटल मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब भी हम कोई प्रस्तुतिकरण या स्लाइड तैयार करते हैं तो पावर पॉइंट विंडोज डैश व्यू प्रदर्शित करते हैं जिसमें विंडोज के 3 भाग होते हैं। जब हम कोई प्रस्तुतिकरण या स्लाइड तैयार करते हैं तो पावर पॉइंट विंडोज़ होती है, उसमें देखिए यहाँ पर जो स्लाइड स्टोरर व्यू होता है वो प्रदर्शित करती है जिसमें विंडो के 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर C++ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए डैश कमांड का प्रयोग किया जाता है।
तो यहाँ पे C++ प्रोग्राम होता है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं हम? Ctrl+F+F9, कंट्रोल के साथ F9 उपयोग किया जाता है C++ को प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पावर पॉइंट में रंग की जगह हम टेक्सचर भी कर सकते हैं फॉर्मेट में जाकर इफेक्ट्स पर क्लिक करके। तो देखिए इसमें से कौन सा आंसर सही है? टेक्सचर, पावर पॉइंट में रंग की जगह हम टेक्सचर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कंप्यूटर बस एवं अन्य उपकरणों के बीच ट्रांसलेटर का कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए एक्सपांशन स्लॉट क्या है? कंप्यूटर बस एवं अन्य उपकरणों के बीच ट्रांसलेटर का कार्य करता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, मैसेंजर मेल बॉक्स निम्नलिखित में से किसमें उपलब्ध है? जो मैसेंजर मेल बॉक्स होता है वो किसमें उपलब्ध रहता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? मैसेंजर मेल बॉक्स और मैसेंजर बॉक्स, इसी में मैसेंजर मेल बॉक्स जो है वो प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को यह निर्देश देते हैं कि प्रकार डाटा प्रोसेस किया जाए और आवश्यक सूचना जनित की जाए, तो इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 56 का जो आंसर सही होगा वो है सॉफ्टवेयर। वे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को यह निर्देश देते हैं कि प्रकार डाटा प्रोसेस किया जाए और आवश्यक सूचना जनित की जाए, तो वो कहलाता है सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, वे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को यह निर्देश देते हैं कि एक प्रकार डाटा प्रोसेस किया जाए और आवश्यक सूचना जनित की जाए, तो वो क्या कहलाते हैं? ये तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉरी, यहाँ पर 56 का मैंने आपको बताया था कि सेकंड सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब बहुत से कार्य कंप्यूटर को दिए जाते हैं और उनका प्रोसेस एक एक करके होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? जब हम कंप्यूटर को बहुत सारे काम दे देते हैं और फिर वो कंप्यूटर जो एक एक करके प्रोसेस करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं बैच प्रोसेसिंग मोड। बैच प्रोसेसिंग मोड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से तात्पर्य क्या है? लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग और मार्जिन स्पेसिंग, ये तीनों ही टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा टेक्स्ट को विभिन्न रंगों, आकारों व प्रकारों से आकर्षित बनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए कौन से इसका आंसर होने वाला है। 59 नंबर की बात करें तो इसकी आंसर हो जाएगी 5th, यानी कि 1 और 2 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो कोई भी टेक्स्ट है उसको रंग, आकार व प्रकारों से आकर्षित बनाने के लिए वर्ड आर्ट से कर सकते हैं या ड्राइंग टूल बार से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, शेल प्रोग्रामिंग में फाइल को बनाने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो शेल प्रोग्रामिंग में अगर हम फाइल को बनाएंगे तो उसके लिए कौन सा कमांड यहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। जिसको भी आंसर पता होंगे वो कमेंट करते रहिए, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैट टाइटल नेम। इस कमांड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है HT, इसका आंसर देख लो, 3rd है ना, ठीक है। नेक्स्ट है HTML द्वारा कोडिंग करके बनाए जाने वाले वेब पेज की क्या एक्सटेंशन होती है?
जो HTML होता है उसके द्वारा कोडिंग करके अगर हम लोग कोई वेब पेज बनाते हैं तो उसकी जो एक्सटेंशन होती है उसको कि जिस कौन सी इसमें से उसकी एक्सटेंशन है उसको बताना है। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, 61 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट .html और .htm ये दोनों ही इस HTML में कोडिंग करके बनाने वाले वेब पेज जो होते हैं उसकी एक्सटेंशन होगी। नेक्स्ट है उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम क्या कहलाता है। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसमें जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं वो क्या कहलाता है। क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर देखिए 62 नंबर का सोर्स प्रोग्राम। तो यहाँ पर जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसमें जो प्रोग्राम लिखते हैं वो सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर डॉक्यूमेंट में लिखे टेक्स्ट को दाईं तरफ से सेलेक्ट करने के लिए डैश कीज का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसका उपयोग करते हैं हम लोग, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में जो लिखे टेक्स्ट होते हैं उसको दाईं तरफ से सेलेक्ट करने के लिए हम लोग शिफ्ट प्लस और ये वाला एरो जो है उसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर डैश में प्रस्तुतिकरण की विभिन्न स्लाइडों की बाहरी रूपरेखा होती है। तो यहाँ पर आउटलाइन भाग, जो आउटलाइन भाग होते हैं उसमें प्रस्तुतिकरण की विभिन्न स्लाइडों की बाहरी रूपरेखा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर HTML भाषा के प्रोग्राम को रन करने के लिए डैश सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए कौन सा आंसर अब सही हो जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर। जो HTML होती है तो यहाँ पर इसमें भाषा के प्रोग्रामों को रन करने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर सॉफ्टवेयर का उपयोग हम करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर MS वर्ड की विंडो को 2 या अधिक भागों में बांटने की जो विधि होती है क्या कहलाती है। तो MS वर्ड होती है उनमें विंडो को 2 या अधिक भागों में बांटने की जो विधि होती है उसको हम कहते हैं स्प्लिट विंडोज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। OSI मॉडल की डैश लेयर्स होती है। तो OSI मॉडल्स जो होती है उनमें कितने लेयर्स होती है, तो यहाँ पर देखिए 7 लेयर होती है। नेक्स्ट है हब एक डैश डिवाइस है। जो हब है वो कौन सी डिवाइस होती है, वो एक एक्टिव डिवाइस होती है। नेक्स्ट यहाँ पर डॉक्यूमेंट में फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। तो जो फॉन्ट की साइज होती है उसको बढ़ाने के लिए इनमें से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर का की यहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ सूचनाओं को पंक्ति व स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करने को डैश कहा जाता है। जो भी सूचनाएं होती है इसको रो और कॉलम में सिस्टमेटिक करने का जो तरीका होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको हम टेबल कहते हैं।